वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाला है एक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है कास्ट अवे ऑन द मून। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोल सिटी में किम नाम का एक लड़का रहता है जिसका काफी बुरा वक्त चल रहा है। पहले तो उसकी नौकरी चली जाती है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है और वो पूरी तरह से कर्जे में भी डूबा होता है। इसलिए अब परेशान होकर वो नदी में कूदकर अपनी जान देने की सोचता है। हालांकि मरने के बजाय वो शहर के किनारे पे पहुंच जाता है। जब उसे लगता है कि वो डूबने से तो मरा नहीं, तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर वहां से कूदने की सोचता है। जैसे वो जाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो तो एक आइलैंड में फंस गया है। फिर वो अपना फोन चलाने की सोचता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से उसका फोन खराब हो गया है। इसलिए किम उसको धूप में रखकर सोने के लिए चला जाता है। तभी उसकी नींद एक फेरी की आवाज से खुलती है जो उसके पास से गुजर रही होती है। अब उन लोगों के अटेंशन पाने के लिए किम अपना हाथ हिलाता है। एक आदमी उसको देख भी लेता है, लेकिन उसको लगता है कि किम तो उसको बाय कर रहा है, इसलिए वो भी हाथ हिला देता है और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद किम मिट्टी पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है और वो फिर से अपने फोन चलाने की कोशिश करता है। वो तभी देखता है कि उसका फोन ठीक हो गया है, लेकिन उसकी बैटरी बहुत ही कम बची होती है। किम सबसे पहले 911 पर कॉल करता है और बताता है कि वो एक ब्रिज के नीचे आइलैंड पर फंस गया है, लेकिन 911 वालों को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन काट देते हैं। फिर दूसरी कॉल वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को करता है जो उससे बात करना ही नहीं चाहती और फोन काट देती है। अब इससे पहले कि वो किसी और को कॉल कर पाता, उसे टेलीमार्केट की कॉल आती है जो उसकी तो कोई बात नहीं सुनता, लेकिन अपनी बात बताता रहता है कि आप ये खरीद लीजिए, उसको खरीद लीजिए, और इसी बात के चक्कर में फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। अब किम के पास एक ही चारा होता है और वो है नदी में तैरकर वापस जाने का, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि पानी काफी ठंडा होता है और स्ट्रीम भी फास्ट होती है। जैसे वो तैरने की कोशिश करता है तो वो डूबने लगता है क्योंकि उसने कभी तैरना तो सीखा ही नहीं है। जैसे किम डूबने लगता है तो उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें चलती है, जैसे कि एक बार उसके पापा उसको स्विमिंग सिखा रहे थे, तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यही नहीं, उसे वो पल भी याद आते हैं जब वो जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया था। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया था। अब जैसे कि वापस किनारे पर आता है तो उसे एहसास होता है कि वापस जाने में तो कोई फायदा नहीं है, ना मेरी कोई इज्जत है, ना ही कोई नौकरी, ना कोई गर्लफ्रेंड। और अब डिप्रेशन में आके वो पेड़ से लटकने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही उसे सिविल डिफेंस की बाई एनुअल ड्रिल्स के अलार्म की आवाज आती है और वो सोचता है कि चलो पहले इसको खत्म होने देते हैं, फिर मरेंगे। थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो झाड़ियों के पीछे फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तभी बैठे बैठे वो लाल रंग की पत्तियों को देखता है और उसको चूसने लगता है। वो पत्तियां काफी मीठी होती हैं और फिर उसके मन से मरने का ख्याल ही मिट जाता है। उसके बाद वो नदी से पानी पीता है जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर वो कुछ मशरूम्स खाता है और आग जलाने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आग नहीं जलती। उसके बाद वो अपना लाइटर निकालकर आग जलाता है। अब जैसे रात होती है तो किम आग जलाकर आराम से लेटा होता है और अपने क्रेडिट कार्ड को देखकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। उसके बाद किम शहर को देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि कोई इसकी बात सुन ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में उसे एहसास हो ही जाता है कि कोई तो उसको सुनने वाला है नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो अपनी पैंट उतारकर कुछ इस तरीके की हरकत करने का फैसला करता है और इसको देखकर तो लगता है कि वो इस आइलैंड पर अब अच्छा महसूस करने लगा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि किम आइलैंड से इस्तेमाल करने लायक चीजें इकट्ठा करता है। उसे काफी सामान मिलता है, जैसे कि लॉन्ड्री की डिटर्जेंट की बोतल, डक की तरह दिखने वाली बोट, और फिर वो उस बोट को खींचकर अपनी जगह पे लेके आता है। उसमें घास फूस डालकर इस तरीके से बनाता है ताकि वो उसमें आराम से सो सके। अब किम मशरूम की जगह कुछ और खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन इस आइलैंड में और क्या मिल सकता है। वो चिड़िया पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो भी नहीं होता। ना ही वो मछलियां पकड़ पाता है और ना ही वो पेड़ के ऊपर अंडे निकाल पाता है। काफी कोशिश करने के बाद वो एक दिन पेड़ पर चढ़ी जाता है और चिड़िया उसके सर पर पीट कर देती है। फिर उसे अपने बाल उस डिटर्जेंट से धोने पड़ते हैं जो उसको उस समय मिला था, लेकिन इस डिटर्जेंट से पानी बहुत ही गंदा होने लगता है और कुछ मछलियां मर भी जाती हैं। ये देखकर तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि काफी समय बाद अब वो मछली खाने वाला है। रात को मछलियों को आराम से खाता है और बची हुई मछलियों को डब्बे में छोड़ देता है। उस सुबह उठकर देखता है कि जिन चिड़ियों ने इसको खाया था वो भी मर चुकी है, इसलिए वो उनको भी खा लेता है, यानी कि उसके पास अब खाना ही खाना है। उसके बाद वो घास में लेटकर अपने अकेलेपन का आनंद उठाता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम योन है। उसके माथे की स्किन सही नहीं होती है और वो अपनी जिंदगी बहुत ही अजीब तरीके से बिताती है। योन 3 सालों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई है और उसके कमरे के हर एक कोने में कचरा ही कचरा पड़ा होता है। उसका कमरा अंदर से पूरा लॉक्ड होता है ताकि अंदर कोई आ ना सके और पर्दों से भी थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ पाती है। वो अभी तक अपने पेरेंट्स की वजह से जिंदा है जो उसको हर सुबह खाना देते हैं और उसके इंटरनेट का बिल भी चुकाते हैं ताकि वो अपने सोशल मीडिया लाइफ में मजे से रह सके, क्योंकि बाहर तो वो आने वाली है नहीं। यह सोशल मीडिया से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है। फिर वो इंटरनेट से पिक्चर्स डाउनलोड करके उन्हें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और सबसे झूठ बोलती है कि ये उसकी असली जिंदगी है। उसे अनजान लोगों से इंटरनेट पर बात करने पर अच्छा लगता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से वो बात करने से बहुत कतराती है, मतलब करती ही नहीं है। उसकी माँ योन के लिए जो खाना रखकर जाती है उसमें से वो सिर्फ राइस और सीवीडी खाती है, क्योंकि भले वो कमरे में इस तरह से बंद है लेकिन कैलोरीज का वो पूरा ध्यान रखती है। हालांकि कमरे की हालत तो उसने ऐसे बनाई है
पर अपने लिए उसने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए होते हैं। यही नहीं, वो बबल रैप के ढेर पर ही सोना पसंद करती है। फिर सुबह अपने पापा के जाने के बाद वो 8 बजे उठती है। फिर उठने के बाद 170 कैलोरीज खाती है और 9 बजे से पहले पेडोमीटर पर 3000 स्टेप चलती है। फिर जब उसकी मम्मी बाथरूम में जाती है तो यौन लंच में 525 कैलोरीज खाती है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको 6000 कदम चलना पड़ता है। ताजी हवा खाने के लिए वो फैन का इस्तेमाल करती है और रात होने तक वो कंप्यूटर पर अपना समय मस्त बिताती है। यौन को ये सब करना बहुत ही पसंद होता है। उसको चांद की फोटोज लेना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि चांद भी उसकी तरह अकेला है और ऐसा करके उसे अपना अकेलापन भी महसूस नहीं होता। इस तरह उसको लगता है कि उसका दिन बहुत ही बेहतरीन गया है। इसके बाद हिप्नोटिज्म टेप का इस्तेमाल करके अपने पापा के आने से पहले सो जाती है। अब दिखाते हैं कि साल में 2 बार सिविल डिफेंस अपने ड्रिल्स चलाती है और शहर चांद की तरह पूरा खाली होता है। यौन हेलमेट पहनकर उसकी फोटोज लेने लग जाती है। फोटोज लेते लेते वो हेल्प वर्ड को देखकर काफी हैरान हो जाती है और साथ ही साथ वो देखती है कि एक आदमी पेड़ से लटकने की कोशिश कर रहा है और ये कोई और नहीं, किम ही है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और सोने की कोशिश करती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से देखने की कोशिश करती है और किम को जिंदा देखकर उसको शांति मिलती है। फिर वो किम को देखती रहती है और देखती है कि एक दिन हेल्प वर्ड हेलो में बदल जाता है। वो इसकी फोटोज लेती है और अपनी दीवार पर चांद की फोटोज के साथ चिपका देती है। आगे हम देखते हैं कि किम कचरे को इकट्ठा करके एक गोल्फ सेट बनाता है और इस तरह अपने आप को खेल में बिजी रखता है। फिर एक दिन फेरी उसके सामने से गुजरती है, लेकिन इस बार हेल्प मांगने के बजाय वो पेड़ के पीछे छिप जाता है ताकि उसको कोई देख न पाए, यानी कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता है। उसके बाद किम को ब्लैक बीन नूडल्स का एक पैकेट मिलता है जिसमें अभी भी फ्लेवर का पैकेट होता है। वो उस पैकेट को साथ में रखता है और स्मेल करता है, फिर सो जाता है। सपने में उसे नूडल्स ही दिखाई देते हैं, इसलिए जब वो उठता है तो वो नूडल्स बनाने की कोशिश करता है। वो काफी पत्ते पौधों को पीसता है और सोचता है कि उनका आटा बन जाएगा, लेकिन जब वो उसमें पानी मिक्स करता है तो वो मिट्टी बन जाती है। उसके बाद उसे फिश खानी पड़ती है। बेचारा अच्छे खाने की याद में अब रोने लग जाता है और सोचता है कि जब बचपन में उसको ब्लैक बीन नूडल्स मिले थे तब उसने मना कर दिया था और आज उसको खाने का मन कर रहा है तो उसके पास नूडल्स ही नहीं है। फिर जब वो सोने की कोशिश करता है तो चिड़ियों की आवाज से तंग आ जाता है, क्योंकि चिड़िया उसकी बोर्ड पर बीट कर रही होती है। जब वो उसको छूता है तो उसको एक अच्छा आइडिया आता है। उसे पता चलता है कि चिड़िया बीज खाती है और अगर चिड़िया उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो वो बीज चिड़िया की बीट में वैसे ही बाहर आ जाएगा और अगर उसने उन बीज को बो दिया तो उनसे पौधे निकलेंगे। इसलिए किम अब अच्छी मिट्टी की तलाश करता है और वहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से वो बीट में से बीज को निकालता है और बोना शुरू कर देता है। फिर किम अपने पैरों के लिए खाली बोतल से चप्पल बनाता है और अपने वेस्ट को मिट्टी के मैन्योर के लिए यूज करता है। फिर वो एक बड़े से पत्थर से हल लगाता है और अपने कपड़ों से एक पुतला बनाता है ताकि यहाँ पर चिड़िया ना आ सके। वो अपने वॉलेट को जैकेट में रख देता है क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम काफी मेहनत करता है और उसको पता चलता है कि ये काम कितना मुश्किल है। उसको भूख भी लगती है और वो अपने शरीर को चाटने लगता है क्योंकि पसीने में नमकीन होता है। अब इतने महीनों के बाद नमकीन पानी पीने की वजह से वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो नूडल्स का पैकेट देखता है तो उसमें होप लिखा होता है और उसको पढ़कर उसके अंदर भी होप जागती है। फिर वो और मेहनत करता है। यहाँ हम देखते हैं तो यौन को किम को देखते देखते 2 महीने हो गए हैं। वो ये सब कुछ अपने कैमरे से देख रही होती है। इसी बीच वो किम की काफी फोटोज भी ले लेती है। अब यौन किम से मिलने के बारे में सोचती है, इसलिए एक रात जब उसके पेरेंट्स सो जाते हैं तो वो हेलमेट लगाकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वो गार्ड को चकमा देने के लिए एक रोबोट को लिफ्ट के जरिए नीचे भेज देती है और खुद सीढ़ियों से छिपकर बाहर चली जाती है। जैसे ही कोई इसको गली में देखने की कोशिश करता है तो वो एक छतरी के पीछे छिप जाती है। फिर जब वो ब्रिज पर पहुंचती है तो वो बोतल में अपना मैसेज डालकर उसको नदी में फेंक देती है ताकि वो तैर कर किम के पास पहुंच जाए। अगली सुबह यौन किम के मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता और इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और किम को जंगल में रहने की मस्त आदत हो जाती है। दिखाते हैं कि किम एक्सरसाइज करता है और अपनी मछली के जाल को चेक करता है। फिर पेड़ में भी आसानी से चढ़कर अंडे चुरा लेता है। यही नहीं, वो अपने गार्डन को पूरी तरह से ध्यान रखता है और अपने पसीने की हर एक बूंद को एक छोटी सी बोतल में डाल रहा होता है। फिर वो बाद में उसको अपने खाने में इस्तेमाल करता है। फिर एक दिन किम देखता है कि उसकी मेहनत कामयाब हो गई है। एक छोटा सा पौधा वहाँ पर उगने लग जाता है। ये देखकर तो वो काफी खुश होता है। अब वो फिर से कचरा इकट्ठा करने चला जाता है। तभी उसको यौन की भेजी हुई मैसेज की बोतल मिलती है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसे लगता है कि ये खाली है, लेकिन जब वो सबसे नीचे देखता है तो उसमें हेलो लिखा होता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसको कोई देख रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपनी पैंट पहन लेता है और काफी देर सोचने के बाद वो रेत पर एक नया वर्ड लिखता है, हाउ आर यू। ये देखकर यौन काफी खुश होती है और उसके मैसेज के साथ फोटो प्रिंट कर लेती है। अब वो किम को एक नई बोतल भेजने के लिए फिर से वही तरीका अपनाती है। इस बार किम को बोतल काफी जल्दी मिल जाती है और उसमें सिंपल मैसेज लिखा होता है, फाइन एंड थैंक यू। उसके बाद किम भी मिट्टी पर थैंक यू लिख देता है। फिर वो पुतले से बातें करता है कि अब उसके पास भी कोई दोस्त है। अब जैसे ही वो उस पुतले को हटाकर देखता है, उसके पीछे मक्के का एक प्लांट बड़ा होता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है। उसके बाद यौन उसको सरप्राइज देने का सोचती है, इसलिए वो एक डिलीवरी बॉय को बोर्ड देकर किम के पास भेज देती है। अब किम डिलीवरी बॉय पर ब्लैक बीन नूडल्स देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन किम उसको नहीं खाता और कहता है, मैं इसको खुद बनाऊंगा और मुझे बाहर का खाना भी नहीं है। डिलीवरी बॉय वो नूडल्स को यौन को वापस कर देता है और यौन उन्हें खुद ही खा लेती है।
अब अगली सुबह योन अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी माँ से डायरेक्टली बात करती है। वो अपनी माँ से गमला और बीज मांगती है ताकि वो भी पौधा उगा सके। उसके बाद वो फिर से मैसेज भेजती है जिसमें उसने माफी लिखी होती है। और इस तरह अब बहुत दिन बीत जाते हैं। अब किम के गार्डन में भी सब्जियां उगनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह उसकी पहली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उसके बाद किम मक्के को पीसकर उसके नूडल्स बनाता है। जैसे वो बन जाती है तो वो उसमें अपना फ्लेवर डालता है और उसमें कुछ सब्जियां और अंडे भी मिक्स करता है ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट बने। और जैसे उसको खाता है तो उसको एक अलग ही टेस्ट आता है। बेचारा रोने भी लग जाता है कि आखिरकार उसने कर दिखाया, क्योंकि उसने काफी महीनों बाद ऐसा खाना खाया होता है। इसी दौरान योन भी उसके नूडल्स खाते हुए फोटो ले लेती है और उसको दीवार पर लगा देती है, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाती, इसलिए वो बेड से निकलकर पौधे के पास सो जाती है। अब अगली सुबह योन उसको कांग्रेचुलेशन भेजती है। ये देखकर किम का मन भी उससे मिलने का होता है। वो अपना टूटा हुआ फोन लेकर उससे बात करने का दिखावा करता है। अब ये देखकर योन को अचानक ही घबराहट होने लग जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके बारे में अब ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। फिर वो इंटरनेट से खूबसूरत लड़की की फोटो डाउनलोड करती है और ब्रिज पर जाकर उसको भेजने लगती है, लेकिन तभी वो ऐसा नहीं करती। उसके बाद से वो योन को कोई मैसेज नहीं भेजती, जिसकी वजह से बेचारा वो उदास रहने लग जाता है और वो फिर मिट्टी पर उहाई लिखता है, जिसको देखकर योन और भी ज्यादा घबरा जाती है। अब योन फैसला करती है कि उसे किम का पीछा नहीं करना चाहिए और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लॉग इन करती है, वो देखती है कि लोगों को पता चल गया है कि ये नकली फोटोज यूज करती है और उसकी फोटोज पर काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आए होते हैं। फिर हम आइलैंड में देखते हैं कि एक तेज तूफान आता है। योन अपनी खिड़की से देखती है कि कैसे पानी उसकी फोटोज और प्लांट को तबाह कर देता है। यहाँ किम भी बड़ी मुसीबत झेलता है। बारिश उसका गार्डन तबाह कर देती है और पानी के तेज बहाव उसकी डक बोट भी बाहर ले जाता है। अगले दिन काफी अच्छी धूप निकलती है। योन किम को देखती है तो वो मिट्टी पर कुछ गाली लिख रहा होता है, क्योंकि वो दुनिया से अब काफी नाराज है, क्योंकि ये सब भी उससे छीन लिया गया है। अचानक से वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जो उसको यहाँ रहने से मना करते हैं। ये देखकर वो भागने लगता है। इसी दौरान योन उसको अपने कैमरे से देख रही होती है। किम भागते भागते किनारे पर पहुंच जाता है। यहाँ और आदमी बोट लेकर खड़े होते हैं। ये लोग इस आइलैंड को साफ करने आए होते हैं, क्योंकि ये एक कंजर्वेशन एरिया है। अब किम क्रू से लड़ाई करने की कोशिश करता है और गलती से एक आदमी की यूनिफॉर्म फाड़ देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत मार पड़ती है और आखिरकार उसे खुद को उन लोगों के हवाले करने पड़ता है। क्रू उसको कपड़े पहनाती है और बोट पर बैठाकर शहर में किसी अनजान जगह पर छोड़ देती है। अब वो दोबारा उस 63 बिल्डिंग से छलांग लगाने की सोचता है, जिसके लिए वो एक बस में जाता है। ये सब कुछ योन अपने कैमरे से देख रही होती है। फिर वो दिन के बीच में ही बिना अपने स्पेशल कपड़ों के बाहर आ जाती है और किम को ढूंढने लग जाती है। लेकिन जैसे वो उस जगह पर पहुंचती है तो किम वहां से जा चुका होता है। फिर वो पता करके उसका पीछा करती है और भागकर बस स्टॉप पर जाती है, लेकिन वो काफी लेट हो जाती है। अब उसके बाद किम को दिखाते हैं तो अपना वॉलेट चेक करता है, जिसमें उसका बस कार्ड होता है और किस्मत से वो अभी भी चल रहा होता है। यहाँ एक पल के लिए योन को लगता है उसने किम से मिलने का आखिरी मौका हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। सिविल डिफेंस एनुअल ड्रिल्स बजाने के लिए अलार्म बजाती है, जिसके कारण बस को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। अब बिना वक्त बर्बाद किए योन बस के पीछे भागती है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो बस में चली जाती है। आखिरकार उसको किम मिल जाता है। फिर योन खुद के बारे में बताती है और किम एकदम उसको पहचान लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर बस चलने लगती है और अचानक से बस के झटके से योन का हाथ किम से मिल जाता है और दोस्तों ऐसा लगता है जैसे किस्मत उनको मिला रही हो। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? दोस्तों वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। चाहे किम ने मरने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसको अभी भी जिंदा रहना था। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।